क्या होता है समझते हैं दल बदलू कानून सुना है? हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिल्कुल सही एग्जाम्पल थे। दल बदलू कानून सही है इस लोकतंत्र में। कुमार अप्पा पहले ये मोदी थे, अब बाप दूसरे बन गए बाप उनके। ये लोकतंत्र की परिभाषा। पहले पापा अमित शाह मोदी, अब पापा खुद बन गए। 1 पर्सन 1 मैन, 1 पर्सन 1 मैन। क्योंकि किसी के साथ में ना देखो भेदभाव नहीं। 2 मिनट बिकॉज वी आर नॉट डेवलप द पर्सन क्रिएटेड बाय द गॉड। हम लोगों ने उसको क्रिएट नहीं किया है, तो उन्होंने क्रिएट किया है। उन्होंने नहीं सोचा कि कहाँ डालना है, किसके परिवार में डालना है, हिंदू के धर्म में डालना है कि मुस्लिम के धर्म में डालना है। ठीक है, वो चीज़ें नहीं। उसने जब भेदभाव नहीं किया, हम क्यों कर रहे हैं फिर? राम मंदिर की पूजा करके रोटी नहीं खा लोगे? अच्छा हाँ, बोलो जय श्री राम, रोटी आ गई। ओ लो खा लो, लो खा आपने लो। क्या खाया? आपने क्या खाया? रोटी खाई मैंने। किससे? क्यों? काम करा पूरे दिन तब खाई रोटी मैंने। खाई ना। क्या नाम सर आपका? हाँ, दीपक दुबे। दीपक दुबे ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। ये फूल क्यों लगाए हुए आप? सर ये बीजेपी के लिए है। वोट फॉर बीजेपी। वोट प्रचार कर रहे हैं या उनको समर्थन कर रहे हैं? नहीं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं हम। क्यों? अब की बात 400 पार। लेकिन क्यों, मैं वही पूछ रहा हूँ। वो इसलिए मोदी ने ना प्रॉपर काम किया है। एक सवाल मैं आपसे करूँ, आप समर्थन करें, बहुत अच्छी बात है। 100 स्मार्ट सिटी का वादा हुआ था, एक का नाम बता दीजिए। वो भी नहीं आता। स्मार्ट सिटी देखो, आगरा स्मार्ट सिटी बनी। आगरा स्मार्ट सिटी बन चुकी है। बन चुकी है। ईमानदारी से बात करिएगा। देखिए, Proper। बीजेपी को समर्थन करने इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो लेकिन बीजेपी- बात ईमानदारी से करना आज। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगरा स्मार्ट सिटी बन चुकी है, प्रॉपर बन चुकी है। आज भी पता क्या, मैं गया था 2018 में आगरा। आज मैं देख रहा हूँ आगरा का, पता है क्या, रोड बिल्कुल क्लीन रोड जो मैं देख रहा हूँ आजकल। दिल्ली जाम मुक्त हो गई है, दिल्ली जाम मुक्त हो गई है। जामुन हो गई है, मतलब दिल्ली जामुन आज भी नहीं हुई है। ये है उनके तारीफ के लिए, पता क्यों? जिस स्कूल से पढ़ के आए ना, वो सरकार ने बनाया था कांग्रेस ने। अच्छा, जो उनकी बुराई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिस कॉलेज से पढ़ के आए ना, वो बनवाया था कांग्रेस ने। कांग्रेस है, ठीक है, हाँ, ठीक है। आज बता दो मोदी ने कौन से बनवा दिया स्कूल कॉलेज नया? मैं बता दो। बड़ा अग्रेशन के साथ। मैं आपसे ना केवल पहले इनसे जवाब पूछ लीजिए। ठीक है, जो बात फैक्ट की है कि इन्होंने किसी का चुनाव प्रचारक चिन्ह नहीं लगाया। आपने प्रचारक चिन्ह भी लगाया, लेकिन फिर भी जवाब नहीं। मैं लगाया। मोदी का मैं चेला हूँ। मैं ठीक है। लगा दूं? अरे तुम क्या लगा लोगे? तुम क्या लगा लोगे? ये क्या लगा बोल के दोगे? तभी बता दूंगा मैं। नहीं बोल पाओगे आप। बोल दूंगा। लो बोल के देख रहे हो? अच्छा, ये चीज़ मत कीजिए। मुझे मेरा एक सवाल है आपके Yes, लोगों से। भारत को हम लोकतंत्र छोड़ दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस को एक मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। भारत को हम लोकतंत्र कहते हैं। हाँ बिल्कुल। लोकतंत्र की परिभाषा क्या खत्म हो होती रहा है? है, एक्चुअल लोकतंत्र खत्म हो रहा है ये। परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? सही। मैं दूसरा सवाल आपसे करता हूँ, दल बदलू कानून को लेकर मैं सवाल करता हूँ। क्या होता है समझते हैं दल बदलू कानून सुना है? हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिल्कुल सही एग्जाम्पल थे। दल बदलू कानून सही है इस लोकतंत्र में। कुमार अप्पा पहले ये मोदी थे, अब बाप दूसरे बन गए बाप उनके। ये लोकतंत्र की परिभाषा। पहले पापा अमित शाह मोदी, अब पापा खुद बन गए। ये लोकतंत्र की भाषा। ये होना चाहिए लोकतंत्र में, कभी इधर कभी उधर। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आइए आप बताओ, आप तो पत्रकार हो भाई साहब। मेरे हिसाब से तो गलत है। देखिए, गलत है? क्यों नहीं हो चाहिए? एक मिनट, एक मिनट। क्यों नहीं हो चाहिए? गलत है कि नहीं है? गलत है। किसको धोखा दे रहे हो आप? वो नीतीश कुमार किसको धोखा दे रहे हैं? बिहार की जनता को, जो पेट भरने के लिए सिर्फ चावल खाते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, चोखा खाते हैं। कहते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। उसकी वजह है, क्या वजह है? जब हेल्थी खाना ही नहीं मिलेगा, काम पूरा करेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ना। पंजाब में क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं? वहाँ पे रोज घी पीते हैं, वहाँ बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं? आप बताओ क्यों? नहीं अब वो तो कल बैठ गया केजरीवाल। ठीक है। ठीक है, दल बदलू कानून खत्म होना चाहिए। आपकी क्या राय है दल बदलू कानून को लेकर? नहीं होना। दल बदलू कानून कभी नहीं होना चाहिए। अरे ये लो दल बदलू कानून कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका विरोध तो कोई पार्टी नहीं कर रही है, ना बीजेपी कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है। IIT किसने बनवाया है?
राम मंदिर की पूजा करके रोटी नहीं खा लोगे। अच्छा। हाँ, बोलो जय श्री राम, रोटी आ गई। ओ लो खा लो, लो खा आपने लो। क्या खाया? आपने क्या खाया? रोटी खाई मैंने। किससे? क्यों? काम करा पूरे दिन तब खाई रोटी मैंने। खाई ना? देखिए मंदिर से ना हजारों लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं, किसकी? 2 मिनट। हजारों लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। मंदिर पर हम दोबारा टिप्पणी तुम नहीं ये बात करते नहीं हैं। बोल पाओगे, नहीं, पता क्यों? आप नहीं बोल पाओगे। ये आप नहीं देखिए, बोल गलत चीज गलत है, गलत चीज बोल पाओगे। क्या है? आपके राहुल गांधी ने बोला अभी, आपने राहुल गांधी जी ने बोला था कि अभी चुटकी बजा के 10 मिनट में भारत का कर्जा खत्म कर दूंगा। कहाँ कर्जा खत्म कर देंगे? मोदी ने भी कहा था। तो 10 साल पहले क्यों खत्म कर दी? ठीक है अब इस 2 मिनट बैठ इधर शांत रहते हैं। मुझे ये बताइए, वोटिंग का प्रोसेस और सरकार बनने का प्रोसेस मालूम है देश की जनता को या नहीं? बिल्कुल मालूम है। कैसे बनता? वोट पूरा संविधान की तरफ से दो कि ये तो लगे पड़े हैं, पता किस में? एससी खत्म कर दो, ओएसटी खत्म कर दो, ओबीसी खत्म कर दो। अच्छा, जातिवाद खत्म होना चाहिए देश से? नहीं, क्यों मैं आपसे सवाल करूँ, जातिवाद खत्म होना चाहिए या क्यों नहीं? होना चाहिए? 1 person 1 man, 1 person 1 man। क्योंकि किसी के साथ में ना देखो भेदभाव नहीं। 2 मिनट 2 मिनट। बिकॉज वी आर नॉट डेवलप द पर्सन क्रिएटेड बाय द गॉड। हम लोगों ने उसको क्रिएट नहीं किया है, तो उन्होंने क्रिएट किया है। उन्होंने नहीं सोचा कि कहाँ डालना है, किसके परिवार में डालना है, हिंदू के धर्म में डालना है कि मुस्लिम के धर्म में डालना है। ठीक है, वो चीज़ें नहीं। उसने जब भेदभाव नहीं किया, हम क्यों कर रहे हैं फिर? हम क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली दे विल डिस्क्यूज ऑल द थिंग्स बिकॉज द पर्सन्स ये गट्स होने चाहिए, खत्म होना चाहिए नहीं खत्म? बिल्कुल होना चाहिए। दल बदलू कानून आप मानते हैं खत्म होना चाहिए, जातिवाद मानते हैं आप खत्म होना चाहिए। पूरा। थर्ड चीज मैं आपसे पूछूंगा कि मान ली मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने सरकार बनाने का प्रोसेस पूछा कि मान लीजिए इनके पास 50,000 वोट हैं और इनके सांसद कम हैं और आपके पास 40,000 वोट हैं लेकिन आपके पास सांसद ज्यादा है, सरकार बनाने का अधिकार किसके पास है? अच्छा पूछो 50,000 को या 40,000 को? सीटें कितनी है? पूछो लोकतंत्र सीटें कितनी? रुक जाइए, सिर्फ इसी बात का सवाल जवाब दे दीजिए। 50,000 वोट वाले को सरकार, सवाल मेरा ये है कि इनको 50,000 वोट मिले हैं लेकिन इनके पास सांसद कम है, आपको 40,000 वोट मिले हैं लेकिन आपके पास सांसद ज्यादा है, सरकार किसको बनाने का अधिकार होना चाहिए? मेरे पास होनी चाहिए। आपके पास कम वोट हैं फिर भी, नहीं, सांसद मेरा ज्यादा ना, लेकिन वोट इनके पास ज्यादा है। तो वोट वाले के सांसद किसके पास हैं? जिसके पास सांसद उसके बोझ तो सरकार बनेगी ना। आपको क्या लगता है? जिसके पास वोट ज़्यादा है उसकी बनेगी गवर्नमेंट। बिकॉज ऑफ द वोट प्रिडिक्शन पूरा डेफिनेटली विल डिस्क्रिप्ट द voting position and the will be president also। वोट जनता देती है, वोट जनता देती है, सांसद से फर्क नहीं पड़ता। एक चीज बताओ, कल को मैं अगर खड़ा हो जाऊं उसमें सांसद, मैं यहाँ का मोल उठाऊंगा, सांसद बन जाऊं, एक चीज बताओ मुझे वोट कितना आएगा? लेकिन हाँ, जिसके पास वोट ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट बोलूँ, जो नागरिक मतलब आम जनता है वो चुन रही है, जिसे चुन रही है, अपना सत्ता में जैसे लाना चाह रही है, उन्हें पता है कि विकास किसने कितना किया है, जो चाह रही है वो आएगा सत्ता में। They will definitely do the voting because सांसद ज्यादा है, सांसद मैं बोल रहा हूँ, सांसद खाता आ रहा है साला। मैं बोलूँ कोई भी सांसद, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर सांसद खाता आ रहा है तो उसको हम सांसद नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर वो सांसद खाता आ रहा है, वोट छोड़ो, मैं बोलूँ वो फंडिंग जो आती है वो हम भी जानते हैं, हम बच्चे नहीं है, हम कल के ना भविष्य, हम फ्यूचर, हम ठीक है। तुम कुछ नहीं हो। ठीक है, मतलब आपने 3 चीज़ एग्री की है मेरे सामने कि आप एक तो दल बदलू कानून खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए और वोटों की जो प्रोसेस सरकार बनाने का ये खत्म होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, जितनी पार्टियां मौजूद हैं देश में इन पर कोई बात नहीं करती, लेकिन एक पार्टी चांदनी चौक की है ऐसी सत्य बहुमत के नाम से, वो इन नियम को खत्म करने की बात कर रही है। देखो ये देश ना संविधान से बना हुआ है और संविधान में सबका हक बराबर है, ठीक है ना? तो संविधान में जो हक बराबर है ना, तो उस बराबर का हक उसको देना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर मैं आपके पास वापस आता हूँ, अगर आपने ये विचारधारा से सहमति जताई तो इस पार्टी से सहमति आपकी क्यों नहीं बनी? क्या अगर मतलब इक्वल है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, अगर संविधान के अंडर में आती है, ठीक है, सही है, अकॉर्डिंग है, तो फिर मोदी तो हम ठीक है, हम समर्थन देंगे, तो लेकिन हाँ बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगा के आप किसी और पार्टी को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उसकी विचारधारा है, विचारधारा अच्छी है इसलिए। विचारधारा उनकी बाकी में बढ़िया थी, इसलिए हम वोट दे रहे हैं, मतलब खत्म हो ठीक है। चुनाव चिन्ह
ये लगाया ना। इस विचारधारा की बात करूं, क्योंकि ये इन विचारधारा पे बीजेपी बात नहीं करती, कांग्रेस बात नहीं करती, आम आदमी पार्टी बात नहीं करती। जनता कर रही है, जनता कर रही है। मैं जनता हूँ ना, तो मैं कहीं बीजेपी का नहीं, मैं विधायक हूँ, मैं जनता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये विचारधारा तो सभी के लिए है ना। ये मेरा हक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर, मैं बोल रहा हूँ क्लियर कि मैं वोट दूंगा,